नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम अनुपात समानुपात पर अध्ययन करेंगे। ये अनुपात क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और हमें इसे कैसे पता चलेगा कि अनुपात क्या है। देखो भाई, बेसिक सी बात है, बिल्कुल ही बेसिक सी, आराम से समझो। ज्ञान की बातें हैं, आपको पता ही है। ध्यान रखना भाई, पहले से ही बता रहा हूं, इस वीडियो को वही बच्चे देखेंगे जिन्हें ना तो ट्रिक से मतलब है, ना कंसेप्ट से मतलब है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी, ठीक है, यहाँ हर प्रकार से करवाया जाएगा। ट्रिक से भी करवाया जाएगा, मेथड से भी करवाया जाएगा, कंसेप्ट भी बताए जाएंगे, सारा ही। ये मान के चलो, अनुपात समानुपात के 30 क्वेश्चन आप लोग कोई भी एग्जाम दिया, बस यही है। आगे पढ़ लेना, पढ़ने की इच्छा हो, अन्यथा यहीं से बेक हो जाओ भाई, आगे नहीं जाना। समय खराब नहीं करना भाई, ध्यान में रखो। देखो, अनुपात क्या होता है। अनुपात देखो क्या होता है, समान राशियों के मध्य। पहले परिभाषा लिख दो। कई बच्चे कहते हैं कि सर पहले ही आप अपनी भाषा में समझाना शुरू कर देते हो, पहले परिभाषा लिख दिया करो। मेरे अकॉर्डिंग तो अपनी सही है ना, अपने वाली चलने देते हैं, कुछ बोलते रहेंगे उनका क्या है। ठीक है, अनुपात क्या होता है, समान राशियों के मध्य एक तुलना होती है। जैसे समान राशियां क्या होगी, दो इंसान, एक मेरे जैसा मोटू मोटू, ठीक है, और एक फिर मोटू मोटू। अरे मेरे जैसा नहीं है तो फिर क्या हो गया, मोटू तो हो सकता है, ये दो मोटू है। ये राशियों का मतलब हो गया आदमी आदमी। ठीक है, इनकी मध्य की जो तुलना, मतलब अब देखो सर आदमी आदमी के मध्य की तुलना कैसे करोगे, अरे कर देंगे। देखो आप तुलना कैसे ही कर सकते हैं, ये देखो, ये मैं हूं मोटू और एक मोटू और है। ठीक है, अरे वैसे मोटू नहीं हूं, बात मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। यही बोलते रहेंगे सर बहुत बड़े मोटू होंगे, बस कुंटल 2 कुंटल वजन है मेरे में, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं। ये लो, अब इन दोनों में है ना, आप कोई भी प्रकार से छोटे और बड़े का अध्ययन कर सको। जैसे बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है, जो आप इन दोनों का अध्ययन कर सको तो वो आपका अनुपात कहलाएगा। जैसे देखो, मेरी हाइट, यहां मैं बोलता हूं कि मेरी ऊंचाई 6 फुट 4 इंच है, और ये जो मोटू है ना, ये 5 फुट 8 इंच का है। क्या बात है, जोड़ी भी नहीं बनी है ना, तो हाइट कम करती 6 करें क्या, अरे कोई बात नहीं है, जो भी है। अपने को इनसे अनुपात से ये पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता चल गया। ठीक है, अब देखो, एक और ध्यान रखना, विशेष बात यहां ध्यान रखना, ये जो अनुपात अभी लगाया है ना मैंने, यहाँ ये नहीं है कि आप मेरी तो ले लो ऊंचाई, क्या सर तो थे 6 फुट 2 इंच, दूसरे वाले मोटू सर थे 50 kg के। अरे 50 का तो मोटू उतना है, 150 लिख देता हूं, हो गया। अब देखो, राशियां समान नहीं है, ध्यान रखना, अनुपात नहीं निकलता। 1.5 kg लिख देता, 150 kg लिख देता हूँ। ठीक है, ऊंचाई मेरी आपने ऊंचाई ले ली, इस मोटू भाई साहब की आपने 150 kg वजन ले लिया, कभी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। वो एक कहावत नहीं होती, यदि पापा पीट रहे हैं ना तो मम्मी पीटे, पड़ोसी ना पीटे, बस फिर अनुपात बिगड़ जाता है। ठीक है, बस कंसेप्ट है, थोड़ा याद कर लेना। पिटाई में भी कंसेप्ट चलता है कि यदि पापा पीटे कोई बात नहीं, ओके है, मम्मी पीटे ओके है, पड़ोसी ना पीटे, बस ये गलत हो गया, क्योंकि फिर अनुपात बिगड़ जाता है ना। तो इनमें एक बात होती है कि इकाइयां आपकी समान होनी चाहिए, ये होता है। अब देखो, मोटू छोटू वजन के बारे में हो तो भी, कपड़ों के बारे में, ऊंचाई के बारे में, ठीक है, किसी प्रकार से भी, पैसे के बारे में, जैसे मेरे पास सारे ही 1000 रुपए हैं, ठीक है, और ये मोटू साहब जी के पास 2000 रुपए हैं, तो अब ये बड़ा हो गया। मेरे पास सारे 1000 हैं, ये बड़ा बड़ा करना पड़ता है। देखो, किसी के बारे में सोचा तो उसको कुछ प्राइवेटी देनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं है। ये मोटू यदि यहाँ से भाग गया तो अपना क्वेश्चन साथ में ले जाएगा, तो जाने नहीं देना, यही रोक के रखना है। मोटू भाई साहब को कहना है आप रुको। अब देखो, इसमें जो पहले आता है ना, ये लैंग्वेज है जो बुक की है भाई, ये ध्यान रखना। इसमें जो पहले आता है, पहला जो पद होता है उसे अग्रय कहते हैं। जैसे ऊंचाई के अकॉर्डिंग मैं पहले आ गया था 6.2, ठीक है, और जो यदि बाद में आता है दूसरा पद होता है,
तो दूसरा पद होता है आपका, दूसरा जो पद है उसे क्या कहते हैं, पश्चय पद कहते हैं। ठीक है, दूसरे जो मोटू भाई साहब जी आपके 5.8 के ये हो गए। ये बेसिक सा बात है। वैसे अनुपात में राशियां पूर्ण रूप से एक ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बनता है ना वो इससे बनता है। कैसे बनता है सोचो, आप कमेंट में बता देना। जैसे 1 ग्राम में दे दिया, 1 केजी में दे दिया। ठीक है, एक डाइन में दे दिया, 1 मीटर में दे दिया। इकाइयां होती है, डाइन कोई ढक्कन नहीं होती, ध्यान रखना, इकाई होती है ये। आएगी अभी बताऊंगा। बोल देंगे सर डाइन डाइन कर रहे थे, पता नहीं किसी ढक्कन के बारे में बात करने लग जाते हैं चलते चलते। अरे इकाई होती है बेचारी। इसको किसी ने क्या किया कि मेरे जैसे के साथ, इसने मैथ वाले के साथ पंगे ले लिए। उसने और तो कुछ मिला नहीं, आइन उइन तो लगाया नहीं, उसने डाइन बोल दिया और लिखने वाले ने भी वो हरकत कर दी, तो ये डाइन आ गई। बस लॉजिक नहीं है, ये वैसे ही है। डाइन बेचारी, अच्छी सी बात है, पूरी बात आप लोगों को कब करवाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां, यहाँ इकाई की जरूरत नहीं है ज्यादा। चलो, इसके बाद में समानुपात क्या होगा। अब सर आपने तो वही मोटू वाली बात कर दी, तो समानुपात कहां से आएगा। देखो समानुपात में सबसे पहले ध्यान रखना, थोड़ा सा बुक वाली बात को पहले पकड़ करो। देखो ए बी, ये होता है समानुपात का निशान। ठीक है, सी डी, ये बेसिक लिख रहा हूं, हमेशा यही लिखा जाता है, कहीं भी देख लो एक्स वाई जेड नहीं लिखते, ए बी सी डी लिखा जाता है। समानुपात का अर्थ ये होता है कि दो अनुपात क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो अनुपात क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये होता है समानुपात का। अब मोटू छोटू से सोचोगे तो कोई भी उनके दो दो अनुपात ले लो, समान होने चाहिए बस। ठीक है, इसका अर्थ ये पूरी कहानी, इसका अर्थ क्या हुआ, ए अपोन में आपके पास आ जाएगा बी और सी अपोन में बी। ये लो, बीच में सिंपल क्या है, ये समानुपाती का है। अब ध्यान रखना, ए और डी भारी है भारी राशियां हैं, और बी और सी अंदर की राशियां। राशियां रूशियां नहीं याद रहे, ध्यान रखना, ये जो बाहर के मान है और ये अंदर के मान है, नहीं याद रखने इनको, ऐसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं याद रखना। ठीक है, हाँ इतना जरूर याद रखना है कि यदि इनका हमें कोई आंसर चाहिए, इनमें से कोई एक मिक्स दे तो एक अपने को क्या करे, पहले इसका फॉर्मूला लिख के फिर एक मिक्स करके बताता हूँ। ए का मल्टीप्लाई डी से होगा, इक्वल आएगा बी का मल्टीप्लाई आपका सी से। देखो यहीं से यही होगा, देखो ये। अब ये तो थी फर्जी बात है, ज्ञान की बात सुनो। ज्ञान की बात ये है कि आपके पास मैंने दिया 3 अनुपात है समानुपाती, 4 अनुपात में मैंने कुछ पूछा कि यहाँ है, इसकी वैल्यू बताओ, एक्स का मान बताओ, ऐसा क्वेश्चन। देखो ये आने बंद हो गए, पहले आते थे ऐसे, तब इन्हीं क्वेश्चनों को करवाया जाता था, ध्यान रखना। क्या सबका, जब मैं नहीं था रहे आप थे तब की बात है ये। तो इनका क्या मल्टीप्लाई कर लेना, अरे विपरीत सोच लेना उसको, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 3x और 6 4, 6 का भाग दे देना 2, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ये होता है जी, कैसे निकाले जाते हैं इनमें से। बस ये इतना ही याद रखना, ये याद रखना है समानुपाती का सिंबल, अंतिम वालों का मल्टीप्लाई, मिड वालों का मल्टीप्लाई, बस जो मिस है वो निकालना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं सोचना। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, क्या सर ये पहले तो आपने समानुपाती बोल दिया, क्या बोल दिया, समानुपात बोल दिया, समानुपाती नहीं समानुपात बोल दिया। अब ये समानुपाती भाग बोल रहे हो, क्या ये बार बार ऐसे मत किया करो। देखो बांटा हुआ भी मैंने क्वेश्चन इसी के तरीके से करवाया है, वापिस उस पर नहीं जाना, यही दोबारा सुन लो। समानुपाती भाग का मतलब है आप किसी राशि को क्या है, बांट रहे हो ना, बांटते ही भाग देते हैं, तब ऐसे तो है नहीं घर पे रख लिया, बांट रहे हो तो अनुपात रहे जो है वो समान रहना चाहिए। बांटने पर क्या हो, अनुपात क्या हो, समान रहता हो, तो वो समानुपाती कहलाता है। जैसे हमारे घर में 4 सदस्य है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने, 8 बिस्कुट है,
ठीक है, 8 बिस्कुट। जो बिस्कुट सस्ते मिलते हैं, वैसे तो पैकेट में क्या पता नहीं कितने आते हैं, 5 रुपए वाले में, अब याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन्हें समान रूप से क्या करने हैं, दो दो बिस्कुट ही देने हैं, चाहे दे देना, दो दो बिस्कुट दे देना। ऐसी प्रतिक्रिया जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना बेचारों, उनके साथ होती है, दो दो बिस्कुट ही मिलते हैं उनको, फिक्स रहता है कि दो दो तीन तीन। फिर कई बार मेरे जैसे कि जैसे मेरी इच्छा रहती थी, अरे यार ये कभी और बिस्कुट दे देना खाने के लिए, पता नहीं क्या मिल जाए। तो ये नहीं मिलती भाई, वहां ध्यान रखना, उतने पैसे देते हैं अपने, वो उतना ही देंगे। तो ये होता है अनुपात समानुपाती, अर्थात अपने को हॉस्टल में मिलने वाले समान रूप से बिस्कुट। ठीक है, रोटियां तो समान रूप से नहीं होती थी, पर कई जगह है ना, कई होटलों पे लिखा होता है 80 रुपए की थाली में 5 रोटी मिलेगी। ध्यान रखना, अनुपात क्या है, अनुपातों का भाग समानुपाती भाग है, 5 ही रोटी मिलेगी। अरे भाई फिक्स 5 ही लिया गया, बड़ो बन पतो चल है, दिखा के देख लियो जाके बोल। चलो ये होता है समानुपाती। अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, समानुपाती के भाग वाला क्वेश्चन आ गया। चलो निकाल देते हैं। थोड़ा सा ना इससे पहले एक और भी सुनो। समान रूप से भाग देना है तो वो बांटना कैसे है, 3 4 आ जाए तो देखो सुनो, ये अपने एक मोटू भाई साहब है, मेरे दो ही साथी बना लो, वही मोटू छोटू ले लो, ठीक है। पहला ये मैं हूं, ये मेरा मोटू साथी है। हम दोनों को क्या करना है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई अनुपात है दोनों के पास। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है 2 अनुपात 3, क्योंकि ये बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको 2 अनुपात 3 ले लेता हूं। अब ध्यान रखना कि मेरे पास 2 अनुपात 3 है, मेरे को 200 रुपए इनमें बांटने, सीखते रहना। अब बांटोगे सर, 200 रुपए 100 दे दो, क्या दिक्कत है। अनुपात के अकॉर्डिंग बांटना है भाई, ध्यान रखना, बातों को सुना करो, क्या बांटना है, अनुपात के अकॉर्डिंग इनको पैसे बांटने। समान अनुपात होता तब तो क्या करते, यदि एक एक अनुपात होता, 200 रुपए होते, तो मुझे भी 100 रुपए मिल जाते और मेरे मुट्ठू को भी 100 रुपए मिल जाते। जैसे किसी ने बयान में, वो ब्याह में बान भरा हुआ है जो 100 100 रुपया दे दी मान लो, ठीक है। अब चलो आगे। अब 100 वालों को 200 और 100 वाला है, मतलब वो जो पड़ोसी मेरे लो साथी है, वो तकड़ो है थोड़ा सा, क्या अनुपात आएगा, ये देखो। इसको याद करने का तरीका है, ध्यान रखना, दोनों का अनुपातों का योग क्या होता है, छोटू मोटू का क्या आएगा, अनुपात जो है उनका योग यहाँ होगा हमेशा ही। और दी हुई राशि जो है, जो राशि दी है, कुल राशि जो दे रखी है उसको लिख रहा हूं, ये यहाँ आएगी। अब देखो, यदि मैं मेरा अनुपात निकालूंगा तो ऊपर मेरा अनुपात रहेगा 2, क्या रहेगा 2। और यदि मैं मेरे साथी मोटू भाई साहब का निकालूंगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, ऊपर 3 और अपॉन में आएगा 5, सामने आ जाएगा 200, भाग दे लो यहाँ से 40, 4 पे जाएगा तो कितना आ रहा है 120। क्या बात। तो इसका आप लोग कमेंट में बताना कितना आएगा, ध्यान रखना क्या आ रहा है। मेरे पास कितने हैं, मोटू भाई साहब जी को तो 120 रुपये आपने दिला दिए। अरे ध्यान रखना, कई बच्चे है ना ट्रिक बनाएंगे आगे, और मैं भी बताऊंगा ऐसे बनाएंगे, इसको 120 मिल गया तो 100 में घटा लो, इसको 60 मिलेंगे। तो सर ऐसा थोड़ी होता है, आप लोग आपको ऐसे कैसे, अरे इनमें क्या है, फिर ये अनुपात मिस कर दिया जाता है। क्या है कि मोटू भाई साहब दूसरे थे, उनका एक अनुपात 3 देगा और अनुपातों का योग 5 देगा, राशि 200 देगा, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे फिर। अब देखो, इनको ऐसे बातों से समझोगे ना तो थोड़ी परेशानियां होगी। चलते हैं हमने इस पे बात करते हैं। 3 दे रखे हैं, 3 मोटू जी, एक्स वाई और जेड, 2 3 और 7 के रूप में। तो पहले सबसे पहले तो हमें क्या है, वाई को लाभांश ज्ञात करना है, वाई को कितना मिलेगा। वाई को क्या है, पहला एक, दूसरा है, दूसरा है 2 3 7, ऊपर क्या आएगा फॉर्मूले में 3। इसका जिसका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है, जिसका अनुपात निकालना है, मल्टीप्लाई राशि कितनी, 6,000 रुपए, योग आएगा इसका कितना, 12। किसका निकालना है, वाई का। निकाल लो फिर, 12 5 60 होता है, 500 बच गए, और 500 का गुणा कर लो इसे 3 से, कितने आ जाएंगे भी, ये 1500 रुपये आ जाएंगे। ये ऑप्शन हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि इसमें भी मैं ये बोलूं कि आप क्या करो, एक्स का निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बट्टे आप 12 लिखो, मल्टीप्लाई लिखो 600 से, यानी 6,000 से, 12 5 60, 500 हो गया।
इसको क्या मिलेंगे, 1000 रुपये मिल जाएंगे। ये जीरो बनने से ना ब्रैकेट इसलिए लगा कट करने के लिए, 1000 रुपये मिल जाएंगे। अब एक बार थोड़ा सा और सीखो, इसको 1000 मिल गए, इसको कितने मिले थे, 1500 मिले थे, कितने हो गए 2500। तो बचा हुआ जो है उसको क्या मिला ये आप कमेंट में बता देना, देखते हैं कौन बताएगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो मिश्रित अनुपात में क्या हुआ, ऐसे नहीं है कि सर अनुपात दिया है आपको और आपके दोनों साथी को मिक्सी में डाल के हमने पीस लिया, ऐसे नहीं करना। मिश्रित अनुपात ये नहीं होता कि दोनों को उठाया मिक्सी में डाला, अरे इतनी बड़ी मिक्सी भी नहीं है, ध्यान रखना। वो सड़क बनाने वाला मिक्सचर लाना पड़ेगा, उसमें डाल देना, फिर मिक्स हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जब आपके पास अनुपात क्या दिया हो, 2 या 2 से अधिक दिए, क्या दिए हो, 2 या 2 से अधिक दे रखे हो, 2 या 2 से अधिक अनुपात दे रखे हो। तो क्या करना है, पहले सीधा डायरेक्टली है, लैंग्वेज नहीं याद करनी हमें, इतना याद, देखो मैं दे देता हूँ, अनुपात देता हूँ, 2:7, 4:3, और एक और दे देता हूँ 2:1 ले लिया। इनमें क्या करना है, सबसे पहले यदि इनका आपको मिश्रित अनुपाती याद करना है तो सबसे पहले जो अग्रय पद है ना उनको लिखो, अग्रय पदों का गुणा करो। देखो ये साथ में ट्रिक भी है, साथ में लॉजिक भी है। अग्रय जो पद है उनका गुणनफल करो। देखो अग्रय पदों का यदि आप गुणनफल करोगे तो ये देखो अग्रय ये होते हैं पहले वाले, 3, कितना हो गया, 4 और 2, गुना कर लो, 3 गुना 4 गुना 2। इसका तो आंसर आराम से लिख सकते हो ना, 12 दूना 24, ये तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आप लोग क्या करो, इसी प्रकार से पश्चय वाला लिख लो, पश्चय पदों का क्या गुणनफल करो। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, मिश्रित समानुपाती का बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। मिश्रित जो ज्ञात करना है उसमें देखो पश्चय वाले कितने हैं, 7, 3 और 1, कितना हो गया 21। क्या आ गया आपके पास, 24:21। कटे तो काट देना, इच्छा हो तो नहीं काटना हो तो ऑप्शन के हिसाब से रखना, ठीक है। ये आता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित में ज्ञान की बात दोबारा सुन लो प्यारे बच्चों, दोबारा से दिमाग लगाओ, भागना नहीं है। पहले व्यक्ति को उठाना है, तीनों के गुणा कर देना है। दूसरे मोटू साहब को उठाना है, मोटू भाई साहब का गुणा कर देना है कि मोटू के पास ये है, इतनी रोटियां खा सकता है, दोनों का अनुपात याद कर लेना, ये आंसर आएगा। यहीं से सीखना है, सीखते सीखते चलो, भागना नहीं है। जो मेरी तरह स्किप कर करके देखने वाले हैं वो कृपया ध्यान दें, आराम से चलो। अब देखो आगे, अब यहां से आंख कान नाक सब ओपन रखना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। जो बेसिक बात है उसको बताने में 20-25 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती, 20-25 मिनट में तो आप एडजस्ट कर सकते हो, इतने तो विद्यमान हो मुझे पता चल गया। दिए घातीय अनुपात या वर्गा अनुपात, जैसे ही वर्ग शब्द आया, अनुपात में पहले क्या लिख के आया हूं पता चल गया, अनुपात में क्या लिख गया है, अनुपात ए बी सी डी लिखा है, ठीक है। यहां आपको जैसे ही दिए घातीय अनुपात या वर्गानुपात लिखा तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा, इसके ऊपर अब क्या आ जाएगी आपकी, स्केयर आ जाएगी, ये लो। अर्थात इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले इसका एक क्वेश्चन लिख आंसर लिख देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर। इसका सही से जो आंसर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 4, 9 और 16। ऐसे इसके आंसर बनेंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे कि द्विघाती अनुपात में वर्गानुपात कौन सा है। जरूरी नहीं है इतने छोटे से दिए जाएं, क्या कर लेगा वो आपको ऐसे ऐसे पूछेगा, उसके अंदर जैसे आपके पास अंदर से बाहर जो ऑप्शन दिए होंगे उनके बाद बड़ी बड़ी ऐसे स्क्वायर से दे देगा, ठीक है। जैसे मैं दे दूं 1 2 3 4, ऐसे करके इसकी स्क्वायर होगी, किसी और नंबर की स्क्वायर दे देगा, ठीक है, अन्य किसी एक नंबर की और स्क्वायर दे देगा। इनसे पूछेगा कि बताओ इनका क्या है, द्विघाती या वर्गानुपाती, ठीक है। इनकी द्विघाती या वर्गानुपाती क्या है, देखो इनमें तो ट्रिक चलती है, आपको 3 डिजिट है उनको विपरीत लिख दो, 1 2 3 2 1 लिखा जाता है। इनमें कितनी है, ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 से 4 3 2 1, ये तो आंसर हो जाते हैं। इसका भी मल्टीप्लाई करना होता है, एंड वाली ऑप्शन देख लेना, 6 आना चाहिए यहाँ, इकाई अंक वाला बस उससे टिक लगा देना। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो शब्द क्लियर कर लेना, वर्गानुपातु
मतलब मोटू का एक मोटू और बना देना, मेरा क्या कर देना, दुगना कर देना, मोटू को मोटू बना देना, एक और मोटू बना देना इसको। ठीक है, फिर त्रिघाती अनुपाती का सर, फिर ये तो मोटू के मोटू, मोटू के मोटू बहुत मोटू हो गए। अरे तो फिर क्या है, समझना, ये कोई दिक्कत नहीं है। त्रिघाती में क्या हो जाएंगे, मोटू का फिर मोटू फिर मोटू, मोटू का फिर मोटू फिर मोटू, और मोटू का फिर मोटू फिर मोटू, तीन तीन आ जाएंगे तो त्रिघाती हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्या हो जाएंगे, त्रिघाती हो जाएंगे। तो मोटू के और मोटू में ये हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो आपके पास, जैसे मैं ये बोल दूं कि 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 लिख दूं, या 5 की पावर 3 लिख दूं, तो उस हिसाब से तीन तीन गुणा करके उसका आंसर लगा देना, कुछ नहीं है, शब्द है, शब्दों को समझते थे। ठीक है, त्रिघाती हो गया। अब चलो आगे, अरे इन्हीं से बनेगा। अब देखो वहां तो था, अब कई बच्चे कहेंगे सर क्या हो गया, देखो ये शब्द क्या हुआ, वहां था जो वर्गानुपाती था, ध्यान रखना, क्या था, वर्गानुपाती था। यहां वर्ग मूलानुपाती शब्द है, ध्यान रखना, वर्ग मूलानुपाती शब्द है। वहां यही तो बात है, यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, बाकी तो ये फर्जीवाड़ा है, इससे कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। वहां तो आएगा आपके पास लिखा हुआ था वर्ग अनुपाती था, और यहाँ वर्ग मूलानुपाती है, इसका मतलब है वर्ग मूलानुपाती में संख्या पर क्या आएगी, अंडर रूट। शानदार, सुनो एक एग्जांपल, वैसे तो कोई ले लो, कोई जरूरी नहीं है अपने पास। यहाँ मैं 81 ले लेता हूँ अंडर रूट लगा के, यहाँ मैं 100 लगा देता हूँ, यहाँ मैं 121 लगा देता हूँ, आंसर क्या आएगा, 9 का 81, 100 का 10, और 121 का 11। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, चार ऑप्शन, सामने मैच करने के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा वर्गमूलानुपाती है, कौन सा वर्गानुपाती है, कौन सा त्रिघाती है, और कौन सा द्विघाती अनुपात है। ठीक है, ऐसे पूछे जाएंगे। एक वो घन वाला हो रह गया, उसको भी देख लो नेक्स्ट में। ये देखो घन मूलानुपाती, घन मूलानुपाती में क्या हो जाएगा, आपके पास जो दिया है ना उसका अंडर रूट तो मूलानुपाती का लग गया, और 3 बार घात बनाना। ये तीनों चारों के साथ में ऑप्शन बनते हैं, ऐसे नहीं है किसी एक के ऑप्शन बने। ठीक है, ए बी सी किसी एक के ऑप्शन नहीं बनते, तीनों के साथ में ऑप्शन बनते हैं, तीनों चारों को क्या है, साथ में लेके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे यदि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 8 125 ये लिख दूं, 8 का लिख दिया, 125 लिख दिया, 7 to 9 लिख दिया, तो आप जैसे इनको हल करोगे, 8 के ऊपर लगाओगे 3, और इस पे 3 लगाओगे 125 पे, घनमूल लगाना है मतलब है, समझ गए, ऐसे लगाओगे, इसको हल करोगे तो आपको आंसर तो ये 2 ही आएगा, और ये 3 आ जाए, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 729 किसका होता है, 9 का, और कुछ नहीं है वो की वही बात, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, कारण सुन लो, ये देखो ये क्या होता है, 2 गुना 2 होता है। ठीक है, कितनी होगी पावर, कितनी होगी, 3 होगी। इसका मतलब 2 की पावर 3, ये जो 3 है ये लिखा जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसल। इसमें देखो 5 × 5, 5 की पावर 3, ये कितना हो गया, 1/3, और इसमें कितना आएगा, 9 की पावर 3, और ऊपर आएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये। ठीक है, एक ध्यान रखना, इसको लिखते वक्त एक बात की विशेष बात, ये तो सिर्फ है अंडर रूट, जैसे इसको लिखते टाइम यहां 3 लिखा जाए, इसका मतलब ये घन मूलानुपाती हो गया है, 1/3। बस ये थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखना। ठीक है, और यदि ये इससे बाहर हो, इससे बाहर हो, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ा सा ये अच्छी सी चीज है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आगे देखो मध्यानुपाती, क्या बात है, सर ऐसे कितने के अनुपाती कराओगे, क्या करें, इसके बगैर आगे मैटर जो है उनमें शब्द आ गए तो दिक्कत आएगी, और मेरी तो इच्छा नहीं थी इनको कराने की, मैं तो सोच रहा था डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए हैं उनमें ही समझा देंगे, पर 20-25 मिनट का बनाना पड़ गया, ये एक्स्ट्रा वीडियो बना रहा हूं मैं अलग से।
क्योंकि क्वेश्चन के बीच में इतना मटेरियल फिर सफिशियंट नहीं होता, मजे नहीं आते, क्योंकि स्वाद आना चाहिए, कुछ भी करो इंटरेस्ट। ठीक है। और मध्य अनुपाती में देखो क्या होता है, जो आपके पास दे रखा है मध्य अनुपाती में ध्यान रखना, ए तथा बी कोई भी नंबर्स है उनका डायरेक्टली मध्य अनुपाती क्या आ जाएगा, अंडर ए बी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये निकलता कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो अनुपाती तो अपने को पता है ना, ए, इसकी जगह मैं मेरे खुद को डाल लेता हूं, जो बीच वाले थे ना उनको हटा दिया, अंतिम अंतिम में डाल दिया, मध्य अनुपाती का मतलब बीच वालों को दोनों को मैंने हटा दिया। था क्या ये, ए बी सी डी, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, यहां में सेम हो गया। होता क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, देखो आ तो वही रहा है ना, आर की स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया, बस। कुछ है मध्य समानुपाती, कुछ नहीं है। पूछा क्या था सुनो, जो क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन भी बहुत शानदार पूछा था। देखो ए का मान आपके पास दे रखा था, ए का जो मान है वो आपको पहले से मिला हुआ था। ठीक है, ए का मान जैसे मैं दे देता हूं 4, ठीक है, बी का मान मैंने दे दिया 9। तो मध्य आपको पूछूं, मध्य समानुपाती आपको पूछ लूं, तो आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू क्या करोगे, अंडर रूट लगा के 4 × 9 करोगे तो 36 का कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी पीछे ही आया हुआ है। क्या बात है सर, इसका क्या करोगे सिंपल, चतुर्थानुपाती का, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैंने आपको लिखवा रहा था ए, उसके बाद में बी, अनुपात अनुपात सी, चतुर्थ वाले की जगह मेरे को लिख दो, मेरे को वहां डालो। क्या करवा रहा था मैं, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू आर इक्वल बी सी। ठीक है, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में, और मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 6 और 4 8 वाला आंसर जिसका आता है। इसका और नहीं उठाएंगे, देखो वीडियो लंबी नहीं करेंगे, सफिशियंट है भाई। तृतीय, तृतीय अनुपाती देखो, तृतीय के तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में एक विशेष बात ध्यान रखना, तृतीय अनुपाती में विशेष बात ध्यान रखना, मध्य के दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ये बच्चा भूल जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। ठीक है, आप कहोगे सर आप वो लेके क्वेश्चन हमें करवाना, नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। ए बी दोनों मध्य के समान, यहां अलग से एक मेरे को लिख लेना। निकालना क्या है, तृतीय निकालना है, तृतीय निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। ए आर इक्वल बी स्क्र, आर इक्वल बी की स्क्र ए। देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, तृतीय अनुपाती निकालो किसका, 3 और 2 का, तो क्या हो जाता है, 3 मतलब पहला, दूसरा मतलब 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4/3 आर का मान। ये ध्यान रखना, ए है ये बी है। बस ऐसे क्वेश्चन आए, उनको क्या क्वेश्चनों को उठाएं, 5 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मिनट खराब करें, नहीं करेंगे, यहीं से सीख लो, इतना ही है। ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, फर्जी क्वेश्चनों से मुझे सख्त एलर्जी है। हाँ ये देखो, यदि ए बी सी डी का अनुपाती सी डी हो तो संख्याएं ए सी डी वृत्त का अनुपाती में होती है यदि। अब देख लेना, मिस क्या किया हुआ है, और ये कहीं आया हुआ है, भी कट हो गया, आगे बता दूंगा मैं। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि मैंने जो ज्ञान दिया है उसमें क्या आया है। सॉरी, ये अभी वित्तीय अनुपाती तो आया ही नहीं, ये तृतीय अनुपाती का कोई शब्द होगा, ऑनलाइन सर्च करना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, बोल के बता देना, कमेंट में डालना, कुछ तो अलग से बताना चाहिए ना। आप देख रहे हो, पता तो चले ना, कई बच्चे स्किप करके आगे भी कमेंट डालते रहते हैं, ऐसे नहीं भाई। हाँ कमेंट अच्छे अच्छे डाल रहे हैं भाई सारे के सारे। चलो आगे अपने मिलेंगे नेक्स्ट इसी के ही सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आपके इसके जो भी ज्ञान की बात है, जितना जो मटेरियल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक बेसिक हो गया है, ठीक है, बेसिक बेसिक हो गया है। इसके आगे आपके क्या रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन रहे हैं, क्वेश्चनों को आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है और सोल्व करना है, और कुछ नहीं। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे।